नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोगों ने शुरुआत की थी इस्लाम के उदय की। और पिछले वीडियो में मैंने आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बताया था, उनका जीवन परिचय बताया, उनका उदय कैसे हुआ, इस्लाम का उदय कैसे हुआ अरब में, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। इस्लाम के उदय का ये आज दूसरा पार्ट है, यानी जो चैप्टर हमारा चल रहा है इस्लाम का उदय, इसका दूसरा पार्ट है और लेक्चर 3 है। ओके, आज हम लोग को पढ़ना है बेसिकली खलीफाओं का काल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, तो उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, लड़ाई शुरू हो जाती है कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा। ओके, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उन्हीं को खलीफा कहा गया। ओके, पैगंबर इनको नहीं कहा जाएगा, जो अब आएंगे बनेंगे इनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लास्ट पैगंबर कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। उनके बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी बनेंगे उनको कहा गया खलीफा। लेकिन अब खलीफा कौन बनेगा, इसको लेकर संघर्ष हो गया। तो यही हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं खलीफाओं के काल को और देखते हैं कैसे कैसे संघर्ष होता है, कौन कौन से खलीफा बनते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी के आसपास हुई। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। 632 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकारी का दावा जो ठोक रहे थे उनमें दो लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक तो था अबू बकर, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का सहयोगी था या फिर साथी था। ओके, और अबू बकर मोहम्मद साहब की तीसरी पत्नी आयशा का पिता भी था। ओके, इसकी एज लगभग 70 वर्ष के आसपास थी अबू बकर की। ये इनका साथी भी था और इसने अपनी बेटी यानी अपनी बेटी आयशा की शादी पैगंबर मोहम्मद साहब से करा दी थी। ध्यान से समझना, अबू बकर पैगंबर मोहम्मद साहब का साथी तो था ही, साथ ही साथ एक प्रकार से इनका ससुर भी था। ओके, क्योंकि इसने अपनी बेटी आयशा की शादी पैगंबर मोहम्मद साहब से करा दी थी और ये आयशा जो थी ये पैगंबर मोहम्मद साहब की तीसरी पत्नी थी। तो इस हिसाब से जो अरब का एक गुट है बहुत बड़ा संख्या में, वो अबू बकर को समर्थन दे रहा था कि खलीफा कौन बनेगा, अबू बकर बनेगा। अरब का एक बहुत बड़ा गुट इसका समर्थन कर रहा था। ओके, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कह रहे थे कि ये खलीफा बन जाए क्योंकि ये योग्य व्यक्ति था। अब दूसरा गुट जो यहाँ पर है वो समर्थन कर रहा था अली का। और अली कौन थे, मैंने आपको बताया था। अली बेसिकली पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा जो थी उसके पति थे। अली कौन थे? फ़ातिमा के पति और मोहम्मद साहब के दामाद प्लस चचेरे भाई भी थे। ये मोहम्मद साहब के दामाद भी थे, चचेरे भाई भी थे। ओके, क्योंकि इनके चचेरे भाई थे लेकिन इन्होंने मोहम्मद साहब की जो बेटी थी या जो पुत्री थी फ़ातिमा, उनके साथ निकाह कर लिया, शादी कर लिया, इसीलिए इनके दामाद भी हो गए और चचेरे भाई तो थे ही। तो ये भी दावा पेश कर रहे थे, ये कह रहे थे हमारा रक्त संबंध का मतलब बेस है, आधार है, इसलिए हम खलीफा बनेंगे। तो इन दोनों में संघर्ष शुरू हो गया, अली को लेकर, अबू बकर को लेकर के। ओके, कि खलीफा कौन बनेगा। लेकिन चूँकि जो अबू बकर के तरफ गुट था या समर्थन था बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग इनको बनाना चाहते थे और इनकी तरफ उतना ज़्यादा समर्थन नहीं था। इनका जो पक्ष था वो मजबूत नहीं था, बहुत कमज़ोर था। इसलिए प्रथम खलीफा कौन बन गए? अबू बकर। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा कौन बना? अबू बकर, जो कि सहयोगी था, साथी था। ओके, और आयशा का पिता भी था। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है चार पवित्र, जो शुरुआती चार खलीफा हुए उनको बोला गया चार पवित्र खलीफा। ओके, शुरुआत के जो चार खलीफा होंगे उनको चार पवित्र खलीफा बोला गया। हालांकि हम कुछ और खलीफाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है तो पवित्र चार खलीफाओं के बारे में ही पूछा जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में देखेंगे।
देखिए पहला जो खलीफा था अबू बकर, ये 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक खलीफा रहा। ओके, यानी 2 वर्षों तक ये खलीफा रहा। ये प्रथम खलीफा थे। इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, विद्रोह का दमन किया और 11 कबीले जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अलग हो गए थे उनको अपने अधीन कर लिया। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तो 11 कबीले अलग हो गए, मतलब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, क्योंकि इसमें संघर्ष चल रहा था साम्राज्य में। ओके, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन अबू बकर ने क्या किया, इन 11 स्वतंत्र कबीलों को अपने अधीन फिर से किया। ओके, और विद्रोह का दमन किया। इन सारे विद्रोह का दमन करके इनको अपने अधीन में कर लिया। अब एक यहाँ पर शब्द आता है उम्मा, तो ये उम्मा है आस्तिकों का संगठन, इसको भी इन्होंने संगठित किया। यानी कि जो लोग मानते हैं, जैसे आस्तिक हम लोग कहते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म में उम्मा होता है, मतलब भगवान में विश्वास करने वाला, अल्लाह में विश्वास करने वाला। तो इनको भी इसने अबू बकर ने संगठित किया। इन्होंने अपने को अमीर उल मोमिनीन, देखिए अमीर उल मोमिनीन घोषित किया, और इस अमीर उल मोमिनीन का अर्थ होता है इस्लामिक समुदाय का नेता। यानी कि अबू बकर ने अपने आप को इस्लामिक समुदाय का नेता घोषित किया, यानी अमीर उल मोमिनीन अपने आप को घोषित किया। ओके, तो ये बस ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ओके, थोड़ा थोड़ा आपको खलीफाओं के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक आपका तैयार हो जाए, ताकि मैं आगे आपको तुर्क के बारे में पढ़ाऊँ, अरब के आक्रमण के बारे में पढ़ाऊँ, तो आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज में रहें कि इनका उदय कैसे हुआ इस्लाम का। ओके, सारी चीज़ें आप जानें। फिर यहाँ पर जो दूसरा खलीफा बनता है वो है हज़रत उमर। ये 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक खलीफा के पद पर रहता है। इसने क्या किया, एक मजबूत सेना का निर्माण किया। ओके, मतलब तीरंदाजी सेना का निर्माण किया, घुड़सवारी सेना का निर्माण किया, यानी इसने एक मजबूत सेना का निर्माण किया, क्योंकि ये आगे बहुत सारे युद्ध लड़ता है। ओके, तो इसने एक मजबूत सेना का गठन किया, निर्माण किया। इनके समय में विजय अभियान बहुत सफल रहे। ओके, अब इसने इराक, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को जीतकर वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ इस्लाम कब नहीं होगा, मिस्टेक हो सकती है, यहाँ इस्लाम धर्म होगा। ओके, तो हजरत उमर ने इराक, ईरान, मिस्र, सीरिया आसपास के क्षेत्र थे अरब के, तो यहाँ पर युद्ध के माध्यम से इन क्षेत्रों को जीता और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए इसने मजबूत सेना का गठन किया था। और एक बात और ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इसी खलीफा के समय में प्रथम बार भारत पर आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी में अरबों का। ओके, अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये असफल रहा। ओके, मतलब सफल नहीं हुआ था। सफल जो होता है वो 712 ईस्वी में होता है। तो 636 ईस्वी में मुंबई के थाड़े वाले इलाके पर, जो मुंबई का थाड़ा इलाका है, थाना, और गुजरात का भड़ोच इलाका, तो इन दोनों क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया था अरबों ने, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। तो उस समय खलीफा कौन था, उमर ही था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। सफल तो 712 ईस्वी में होता है अरबों का आक्रमण। फिर लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 7 नवंबर 644 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई। ओके, और ये ऐसा पहला खलीफा था जिसकी मौत हत्या के द्वारा हुई। ओके, इसकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई थी, इसकी मौत जो हुई थी हत्या के द्वारा। अब जितने भी खलीफा आएंगे उन सबकी लगभग मौत हत्या के द्वारा होगी, लेकिन पहला खलीफा कौन था जिसकी मौत हत्या के कारण हुई, तो हजरत उमर था। ओके, फिर यहाँ पर है तीसरा जो है उस्मान, जिसको हम बोलते हैं हजरत उस्मान। 644 से 656 ईस्वी तक ये खलीफा के पद पर रहता है। इनके समय में 651 ईस्वी में कुरान शरीफ का संकलन हुआ अरबी भाषा में। ओके, कुरान शरीफ का संकलन हुआ था। उस्मान बिन अफ़ान, उस्मान बिन खत्ताफ, ये देखिए नाम थोड़ा सा देखिए, ये जो उस्मान है इसका पूरा नाम क्या है, उस्मान बिन अफ़ान। और जो उमर था इसके पहले, उसका पूरा नाम क्या था, उमर बिन खत्ताब, वही चीज़ लिखा है। ओके, तो दोनों नाम हैं।
ये आपका दूसरा मैंने अभी पीछे पढ़ाया, उमर बिन खत्ताब पूरा नाम था, और ये उस्मान तो इसी का नाम है। तो उमर के बाद कौन शासक बनता, सॉरी कौन खलीफा बनता है, उस्मान। बेसिकली आप ये जान लीजिए, मुसलमानों के बाद तीसरे खलीफा चुने गए। ओके, वही यहाँ पर लिखा गया है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान उमर बिन खत्ताब के बाद मुसलमानों के तीसरे खलीफा चुने गए। पहले वे एक धनी व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वह मोहम्मद साहब के प्रमुख साथी बन गए। ओके, ये जो थे पहले एक धनी व्यापारी थे, लेकिन बाद में मोहम्मद साहब के साथी बन गए, क्योंकि मोहम्मद साहब भी पहले व्यापारी थे। ओके, लगभग 15 वर्षों तक इन्होंने व्यापार किया मोहम्मद साहब ने, तो इनके साथी में ये रहते थे उस्मान, तो इनके साथी भी बन गए। अपने धन के कारण इनको अली गनी भी कहते थे, क्योंकि ये बहुत ही धनी थे, तो इनको अल गनी भी कहते थे, अल गनी। ओके, तो याद रखना कि अल गनी किसको कहते थे, तो उस्मान को। किस खलीफा को अल गनी बोला जाता था, उस्मान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धनी थे। इनकी भी हत्या हो गई 17 जून 656 ईस्वी में। ओके, तो इनका भी शासनकाल कंप्लीट हो गया, मतलब समाप्त हुआ हत्या के द्वारा। इनके बाद जो शासक बनता है, खलीफा बनता है, शासक न कह के हम खलीफा कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मेरे मुख से कभी कभी शासक निकल जाए तो क्षमा कीजिए, क्योंकि खलीफा जो है चौथा जो है हजरत अली बनता है। अली, मैंने आपको बताया था अली के बारे में। अली कौन था, फातिमा का पति था, जो कि शुरुआत में ही खलीफा बनना चाहता था, लेकिन ये प्रथम खलीफा बनने का जो मौका था इसको नसीब नहीं हुआ, ये चौथा खलीफा बना। ओके, 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक ये खलीफा रहता है, और इन्होंने अपनी राजधानी कूफा को बनाया था। कूफा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में मैप में दिखाया भी था, कूफा कहाँ, ये इराक का एक क्षेत्र है। ओके, फिर यहाँ देखिए आयशा का गुट और सीरिया के गवर्नर मुआविया इनका जोरदार विरोध कर रहे थे। ये सीरिया का गवर्नर था, सीरिया का गवर्नर कौन था, मुआविया। और आयशा कौन था, मतलब कौन थी, तो ये तीसरी पत्नी थी मोहम्मद साहब की। तो ये दोनों हजरत अली का विरोध कर रहे थे। ये दोनों इस पर आरोप लगा रहे थे कि मतलब उस्मान की हत्या हुई है तो उसकी जांच पड़ताल नहीं करवा रहे हैं और उसके हत्यारों को पकड़ नहीं रहे हैं। इन दोनों ने कहा कि ये हजरत अली बहुत ही कमज़ोर खलीफा है। ओके, अयोग्य है, ये उस्मान के हत्यारों को नहीं पकड़ पा रहा है। ये सारे आरोप इन्होंने लगाए। उमर के काल में ये देखिए मुआविया सीरिया का गवर्नर बना था। ये जो मुआविया था ये सीरिया का गवर्नर कब बना था, जब उमर खलीफा थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया। वह मोहम्मद साहब का साला था, उस्मान का रिश्तेदार था। ये मुआविया कौन था, ये मोहम्मद साहब का साला भी था, यानी इसकी एक बहन मोहम्मद साहब से विहाई थी, मतलब शादी की थी। मोहम्मद साहब की टोटल 12 पत्नियां थीं, जो भी नेट पर या ऑथेंटिक जानकारी है तो 12 पत्नियां थी, बाकी और भी रही होंगी। तो मुआविया की जो बहन थी उसका भी शादी मोहम्मद साहब से हुआ था, तो इसलिए ये मोहम्मद साहब का साला था। ओके, और उस्मान का रिश्तेदार था। ये जो उस्मान ये जो तीसरे खलीफा थे उनका रिश्तेदार भी था। ओके, और सीरिया का गवर्नर भी बन गया था उमर के काल में। तो ये इसका विरोध कर रहा था अली का। तीसरे खलीफा देखिए, उस्मान की हत्या का बदला लेने के लिए आयशा की पार्टी ने अली के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये जो आयशा की पार्टी थी या आयशा का जो गुट था, इसने उस्मान की हत्या का बदला लेने के लिए अली पर आक्रमण कर दिया, हम कहें विद्रोह कर दिया। मतलब आरोप लगाया कि आप उसके हत्यारों को पकड़ नहीं रहे हैं। तो फिर इन दोनों में एक लड़ाई भी होती है जिसको हम ऊँट की लड़ाई बोलते हैं। ओके, 8 दिसंबर 656 ईस्वी में ऊँट की लड़ाई होती है। एक तरफ आयशा की सेना रहता, मतलब जो तीसरी पत्नी थी मोहम्मद साहब की, और दूसरी तरफ अली की सेना रहती है। ये देखिए ऊँट की लड़ाई, जिसे जमील की लड़ाई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊँट की लड़ाई या जमील की लड़ाई या बसरा की लड़ाई, तीनों नामों से इसको जाना जाता है। दिसंबर 656 ईस्वी में बसरा इराक के बाहर हुई थी। ये इराक का एक शहर है बसरा, वहीं पर यह लड़ाई हुई थी, तो इसको बसरा की लड़ाई भी कहते हैं। लड़ाई एक तरफ चौथे खलीफा अली की सेना थी, मतलब एक तरफ चौथे खलीफा अली की सेना थी, दूसरी तरफ आयशा, तल्लाह और जुबैर के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना थी।
ओके, देखिए यहाँ पर नाम याद रखिए, आयशा, तलहा, जुबैर, ये तीनों मिले हुए थे एक तरफ, और एक तरफ किसकी थी, अली की सेना, और इनके मध्य युद्ध हो रहा था। ओके, अब ये देखिए तलहा और जुबैर कौन थे, तो तलहा और जुबैर ये जो थे ये मोहम्मद साहब के साथी थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के साथी थे, तो ये भी अली का विरोध कर रहे थे। ओके, ये देखिए, और ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि अली इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब का चचेरा भाई दामाद था, जबकि आयशा मोहम्मद साहब की विधवा थी, तीसरी पत्नी थी। ओके, और तलहा जुबैर दोनों मोहम्मद साहब के प्रमुख साथी थे। इस युद्ध में अली विजयी हो जाता है, यानी कि तलहा, जुबैर और ये आयशा तीनों हार जाती हैं ऊँट की लड़ाई में, या बसरा की लड़ाई में, या जमील की लड़ाई पहले से, इसमें अली विजयी रहता है। ओके, तो मैंने बताया कि कौन कौन से लोग विरोध कर रहे थे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। एक तो विरोध कर रहे थे आयशा का गुट, एक तो मुआविया। तो आयशा का गुट तो कंप्लीट हो गया, इसको मतलब समाप्त कर दिया अली ने युद्ध के माध्यम से। अभी इसके साथ एक युद्ध होगा मुआविया के साथ, जिसको हम बोलते हैं सिफिन की लड़ाई, सॉरी सिफिन की लड़ाई। ओके, सिफिन की लड़ाई जुलाई 657 ईस्वी में हुई। अली की सेना थी एक तरफ, और दूसरी तरफ मुआविया की, सीरिया की सेना थी। यह लड़ाई हुई अनिर्णायक हुई। ओके, लड़ाई कैसे हुई, अनिर्णायक, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला, मतलब एक संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो गया। सिफिन की जो लड़ाई थी, एक संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया, अनिर्णायक युद्ध थी, कोई परिणाम नहीं निकला। 661 ईस्वी में नमाज पढ़ते समय अली की हत्या हो गई। ओके, मैंने बताया था कि जितने भी खलीफा आएंगे उन सबकी अब आगे हत्या ही होगी, तो अली की हत्या हो जाती है 661 ईस्वी में। उसके बाद अली के दो बेटे रहते हैं। ओके, हसन और हुसैन। अली की मृत्यु के बाद, देखिए अली की मृत्यु 661 ईस्वी में हुई, तो इसके दो बेटे थे, हुसैन और हसन। ओके, हुसैन और हसन। तो हसन था अली का बड़ा बेटा, इसलिए जब अली की मृत्यु हो गई 661 ईस्वी में, तो खलीफा कौन बना, हसन। हालांकि ये ज़्यादा देर तक खलीफा नहीं रहता है। ओके, 661 ईस्वी में ही इसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या करा देता है कौन, मुआविया। अली की सेना के बाद अली का बड़ा पुत्र हसन खलीफा बना, जो 6 माह तक खलीफा के पद पर रहा। ओके, 6 माह तक ये खलीफा के पद पर रहता है। अब इसके बाद शुरुआत होती है उमैया वंश की, कहीं कहीं इसको उमैयद वंश लिखा होता है। ओके, या उमैया वंश आप कह लीजिए। 661 से 750 ईस्वी तक ये रहता है। मैंने बताया 661 ईस्वी में अली की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद इसका बड़ा बेटा हसन बनता है, 6 माह तक ये रहता है, फिर इसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, मुआविया प्रथम जो अली का विरोध कर रहा था, जिसने सिफिन की लड़ाई लड़ी थी, मैंने आपको पढ़ाया अभी 1 मिनट पहले। तो मुआविया प्रथम ने षड्यंत्र के द्वारा, यहाँ संयंत्र नहीं षड्यंत्र होगा। ओके, षड्यंत्र के द्वारा हसन की पत्नी के द्वारा हसन को जहर दिलवाकर मरवा दिया। यानी ये जो हसन थे, इनकी ही पत्नी ने इनको जहर दे दिया, और ये षड्यंत्र रचा किसने था, मुआविया प्रथम ने, और इस प्रकार हसन की हत्या करवा दी इसने। इसके बाद कौन शासक बन गया, खलीफा कौन बन गया, मुआविया प्रथम खलीफा बना। उसने उमैया वंश की नींव डाली, उमैया वंश की नींव डाली। 661 से लेकर 680 ईस्वी तक, जब तक ये मरा नहीं। ओके, मुआविया प्रथम जब तक मरा नहीं तब तक ये खलीफा रहा, यानी 680 ईस्वी तक ये खलीफा रहा। अब इसने क्या किया, इसने खलीफा के पद को पैतृक बना दिया। पैतृक बना दिया मतलब एक प्रकार से अब इसका आने वाला बेटा ही उत्तराधिकारी होगा खलीफा पद का। तो मुआविया प्रथम ने खलीफा के पद को पैतृक बना दिया। खलीफा के पद के लिए अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यजीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया कि अब मेरे मरने के बाद खलीफा कौन बनेगा, मेरा पुत्र यजीद बनेगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अली के 2 पुत्र थे, एक हसन और एक हुसैन। तो हसन को तो मुआविया प्रथम ने निपटा दिया था जहर दिलवाकर,
षड्यंत्र के द्वारा। अभी हुसैन बचा था, तो हुसैन को इसके बेटे ने निपटा दिया। हुसैन को और उसके पूरे परिवार को यजीद ने करबला के मैदान में मरवा दिया। ओके, और फिर कहा जाता है कि मतलब पूरे परिवार को मरवा दिया, फिर उसकी जो कब्र थी उस पर बैठकर भोजन करते हैं ये लोग, मतलब बहुत ही अन्यायपूर्ण काम था। इसके बाद यजीद 683 ईस्वी से लेकर 684 ईस्वी तक, यहाँ 84 या 85 थोड़ा बहुत अंतर है, ये खलीफा रहता है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा है। ओके, ये डेट आप सही कर लीजिए, क्योंकि 680 ईस्वी में मुआविया प्रथम की मृत्यु होती है, तो यहाँ 680 होगा और यहाँ 683 होगा। ओके, 680 से लेकर 683 तक कौन खलीफा के पद पर रहता है? यजीद। ओके, क्योंकि 80 तक तो वही रहा मुआविया प्रथम, फिर 80 में उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद यजीद बनता है, तो 3 वर्षों तक रहता है, 83 तक। तो ये डेट थोड़ी सी यहाँ पर ये जो है सन ये गलत लिखा हुआ है। ओके, यजीद 680 से 683 ईस्वी तक खलीफा के पद पर रहता है। यजीद के बाद मुआविया द्वितीय खलीफा के पद पर बैठता है। ओके, खलीफा के पद पर मुआविया द्वितीय यानी इसका बेटा था, तो ये 683 से 84 ईस्वी तक खलीफा रहता है, 1 वर्ष तक। इसके बाद मरवान प्रथम आता है, मुआविया द्वितीय के बाद मरवान प्रथम 684 से 85 ईस्वी तक खलीफा रहता है, 1 वर्ष तक। फिर देखिए इसमें टोटल उमैया वंश में 18 खलीफा होते हैं, लेकिन 18 को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि कोई स्थान उनका महत्वपूर्ण है नहीं। मैंने वैसे भी इसमें एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, सब कहीं पूछा नहीं जाता। उमैया वंश का अंतिम खलीफा था मरवान द्वितीय, और इसका शासनकाल था 744 से 750 ईस्वी तक। मैंने आपको बताया था उमैया वंश कब से कब तक रहता है, 661 से 750। तो 750 में इसके साथ युद्ध होता है जिसको कहते हैं जॉब का युद्ध। ओके, और ये युद्ध कौन करता है? अबू अल अब्बास, यहाँ देखिए लिखा भी है। तो मरवान द्वितीय अंतिम खलीफा था उमैया वंश का, और मरवान द्वितीय के साथ अबू अल अब्बास एक युद्ध करता है। ओके, 25 जनवरी, कहीं कहीं फरवरी भी लिखा होता है, 750 ईस्वी में। अबू अल अब्बास अस-सफ़ाह ने मरवान द्वितीय के साथ युद्ध किया और जौब नदी के किनारे इसको पराजित कर दिया, मतलब इसीलिए इसको जौब का युद्ध कहते हैं। कि तो जौब के युद्ध में मरवान द्वितीय को किसने पराजित कर दिया? अब्बास ने। ओके, अबू अल अब्बास ने पराजित कर दिया, और इस प्रकार उमैया वंश समाप्त हो गया और एक नया वंश शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं अब्बासी वंश। ओके, तो अब्बासी वंश की स्थापना कौन करता है? अबू अल अब्बास अस-सफ़ाह। ओके, किसको पराजित करके? उमैया वंश के अंतिम खलीफा मरवान द्वितीय को पराजित करके जौब के युद्ध में। ओके, अब्बासी वंश 750 से लेकर 1258 ईस्वी तक। देखिए यहाँ 1-2 लाइन मिस्टेक है बहुत ज़्यादा, तो उसको मैं समझा देता हूँ। ओके, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। तो ये अब्बासी वंश 750 से 1258 ईस्वी तक रहता है। देखिए, तो ईरानियों की सहायता से अबू अल अब्बास ने उमैया वंश के अंतिम खलीफा को हराया था। अंतिम खलीफा कौन था? मरवान द्वितीय। उसको हरा करके अब्बासी वंश की नींव डाली थी। यहाँ देखिए मोबाइल लिखा है, मोबाइल अमन ये गलत होगा, यहाँ होगा उमैया वंश। ओके, और यहाँ ईरानियों नहीं, ईरानियों होगा। तो 749 या 50 ईस्वी में अब्बास सफ़ाह ने ईरानियों की सहायता से उमैया वंश को समाप्त करके अब्बासी वंश की नींव डाली, ये होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिस्टेक हैं कहीं कहीं। उमैया वंश की राजधानी दमिश्क थी, सीरिया की राजधानी जो आज है, ये पहले उमैया वंश की राजधानी हुआ करती थी। वहीं अब्बासी वंश की राजधानी बगदाद थी। ओके, प्रथम अब्बासी खलीफा अबू अल अब्बास बना, 750 से 54 ईस्वी तक था। अंतिम अब्बासी खलीफा मुस्तकीम बना। अंतिम अब्बासी खलीफा कौन था? मुस्तकीम, 1242 से लेकर 1258 तक। ओके, इसके बाद ये अब्बासी वंश समाप्त हो जाता है क्योंकि मंगोल आक्रमणकारी हलाकू ये मुस्तकीम को पराजित कर देता है और अब्बासी वंश आपका ख़त्म हो जाता है। ओके,
उमैया वंश में कुल 18 खलीफा हुए और अब्बासी वंश में कुल 37 खलीफा हुए। तो बस इतना ही खलीफाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आगे और है जब तुर्की साम्राज्य स्थापित होता है तो सब अलग कहानी है। मध्यकालीन भारत में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खलीफाओं का काल था। ओके, और इसके पहले मैंने आपको इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में समझाया। एक वीडियो हो सकता है मैं और बना दूँ जिसमें मैं शिया और सुन्नी को समझा दूंगा। ओके, कि ये धर्म क्या है, शिया और सुन्नी में झगड़ा क्यों होता रहता। मैं अगर मौका मिलेगा तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर आपका आगे का तुर्की आक्रमण, अरब आक्रमण, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ये जो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति थी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।